कोई हमें कहता है आपके राम जी कौन थे, हम कहते हैं राम हमारे बाप थे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हनुमान जी के हनुमान चालीसा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारे मंत्रों की सिद्धि पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी साधना पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तिलक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे कलावा पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्या आपसे पूछेंगे नहीं? ये जो मेन साजिश है ना, वो भगवान राम के आदर्शों पर सवाल करने की कोशिश, सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश है। वो बीच में कौन है आने वाला सनातन धर्म के लिए बोलने वाला? उसे क्या प्रॉब्लम है? तो बैठो, तो आपकी मर्जी। आपको क्या घर से खींच के ला रहे हैं? नहीं। हूँ श्याम मानव, क्या है श्याम मानव? श्याम मानव ना हो गया कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। एक 2 कौड़ी का इंसान नागपुर में बैठा हुआ, 2 कौड़ी का इंसान, उसकी औकात नहीं है। मैं उसको चुनौती देता हूँ, तू उन तक तो बाद में पहुंचेगा, उन पे बाद में आक्षेप करना या उंगली उठाना, तू मेरे सामने आना। सनातन धर्म के जितने भी ये जो पावर है, मंत्रों की पावर है, जो सिद्धि है, जो साधना है, इससे इनको मिर्ची लग रही है चादर और फादर को। ये पचा नहीं पा रहे कि किसी भी मंत्रों से इतनी बड़ी सिद्धि किसी को मिल सकती है। बचपन में कोई इतने छोटी उम्र में इंसान इतना सिद्ध पुरुष हो सकता है, ये है। और दूसरा, फंडिंग रुकेगी इससे, क्योंकि लोग अपना घर वापसी करेंगे। यही एक मेन कारण है, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया था वो मिशनरीज का गढ़ होता था। हमें हर उस आदमी को सपोर्ट करना पड़ेगा जो भगवान राम के आदर्शों को हमें बताने का काम कर रहे हैं। और अगर बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अगर भगवान राम के आदर्शों को हमें बता रहे हैं, तो देश के हर, चाहे हिंदू है मुसलमान है, अगर वो चाहते हैं कि भारत नंबर 1 बने, तो उनके साथ खड़े होना ही हमारा धर्म है। भक्तों को अगर सुकून मिल रहा है, वो बालाजी के यहाँ पे सुकून मिल रहा है, राम भक्तों में सुकून मिल रहा है, तो उन्हें क्या मिर्ची लग रही है? मैम, आप क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो भी राम नाम जपे, वो क्यों हिंदू विरोधी बना रहे हैं? वो क्यों कह रहे कि अंधविश्वास है? क्या सीताराम कहना अंधविश्वास है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और प्रमाण गुरुजी ने मीडिया के सामने दे दिया, तो भाग वो रहा। गुरुजी ने चुनौती स्वीकार करी थी और रायपुर कहाँ आया? बोले लोग बागों का ब्रेन वॉश करते हैं बाबा जी, धर्म से ब्रेन वॉश के। देखो, ब्रेन वॉश की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। आप 5,000 लोग, 10,000 लोग खड़े हों, उनसे आप पूछोगे कि फला व्यक्ति बैठा वहां से ये कपड़े पहन के, वहां से उठ के आ जाए, कैसे आ सकता है? वो ब्रेन वॉश कहाँ से हो गया उसका? किसी अन्य धर्म के ऊपर किसी ने ऐसी उंगली उठाई? श्याम मानव ने, दानव ने, श्याम दानव ने आज तक किसी और धर्म के, किसी फादर पे, किसी पादरी पे, किसी इस्लामिक उपदेशक के ऊपर, इवन देन जो जाकिर नाइक इतना जहरीले बोल बोलता था उपदेशक बनकर, जो अब यहाँ से भाग गया, भगोड़ा घोषित कर रखा है भारत सरकार ने, उसके ऊपर तक उसने कभी उंगली नहीं उठाई। तो वो आज हमारे बागेश्वर धाम वाले सरकार, हमारे बाबा जी सरकार के ऊपर बालाजी को चुनौती दे। अरे वो 2 कौड़ी का उसकी औकात नहीं है। मैं उसको चुनौती देता हूँ, तू उन तक तो बाद में पहुंचेगा, उन पे बाद में आक्षेप करना या उंगली उठाना, तू मेरे सामने आना। जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को पहले शो करे ना। उसको किसने ये हक दिया कि वो किसी भी सनातन धर्म के, हमारे गुरुजी के ऊपर, हमारे टीचर के ऊपर, हमारे उपदेशक के ऊपर, हमारे व्यासपीठाधीश्वरों के ऊपर वो उंगली उठाए? वो कौन है? उसको भारत सरकार ने ऑथराइज किया हुआ है। जब से जो ट्राइबल एरिया था, जो कि मिशनरीज का एक गढ़ था, जब से उन्होंने ये 300 परिवार को धर्म वापसी में करवाया है, घर वापसी कराई है, तब से उनका जो मिशनरीज का जो फंडिंग का है ना, उस पर चैलेंज हो गया है। और एक बार बताइए, जो श्याम मानव हैं, उनके पास ऐसा क्या राइट है कि वो क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं बागेश्वर बालाजी? कह रहे हैं मैं कोर्ट तक जाऊंगा। जाइए कोर्ट तक। आप खुद उन्हें बदनाम कर रहे हैं बिना किसी टारगेट के। अपने आप को वो 2 दिन में प्रूव कर चुके हैं दरबार में। हम खुश हैं, उनके जो भक्त हैं, हमें कोई खींच के जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा है, ये हमारी श्रद्धा है। आप ये बताइए कि अभी यहाँ पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा बागेश्वर धाम का कोई प्रतिनिधि है जिसने हमें कॉल किया हो? हम अपने आप आए हैं, हमें अपने धर्म में विश्वास है। कोई हमें कहता है आपके राम जी कौन थे, हम कहते हैं राम हमारे बाप थे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हनुमान जी के हनुमान चालीसा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारे मंत्रों की सिद्धि पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी साधना पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तिलक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे कलावा पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्या आपसे पूछेंगे नहीं? आप अगर हम पे करेंगे तो हम क्या प्रतिघात नहीं करेंगे? और सनातन धर्म कब तक अलग अलग रहेगा? हम एक थे और इन्होंने हमारी कमजोरी को ऐसे कर, हम चुप रहते थे तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। इनको किसने राइट दिया? आप ये बताइए, आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी जादू टोना करते हैं। आप उसका कोई प्रमाण
या किसी के भी बोलने के ऊपर या कोई कुछ भी कहेगा तो आप उसको सत्य मान लेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आप मेरे को एक बात बताइए, आपका ये चैनल का क्या नाम है? वर्तमान भारत सर। वर्तमान भारत। आप यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ तो क्या मैं अंधविश्वासी हो गया? आप जब मुझ पे जादू टोना कर रहे हैं। बाबा जी उपदेशक हैं, अपने धर्म के लिए प्रवचन करते हैं, और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन धर्म के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं, और वो आवाज़ क्या उठा रहे हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा बयान या कौन सी ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? जी मैम। धर्म परिवर्तन, घर वापसी दोनों अलग चीज है। धर्म परिवर्तन है क्या करना? हमने घर वापसी कराई है। 300 लोगों ने स्वच्छता अपनी तरफ से किया है। उनको किसी ने पैसे नहीं दिए, उनको किसी ने डराया